उस स्कूल से बैकआउट कर जाते हैं और वहाँ से उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो लोग तो जनजातीय समूह के थे, बहुत गरीब थे। गरीब होने के नाते खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं था। जब वो घर लौटे तो उनके माता पिता गुस्सा हो गए कि क्यों पढ़ाई छोड़ करके चले। सारे विधि व्यवस्था जो थी वो सारे अपने माता पिता को बताए, लेकिन माता पिता को बताने के बाद वो अंग्रेजों के सारे चाल समझ गए थे कि अंग्रेजों का जो नीति था वो फूट डालो और शासन करो, जाति जाति में बांटो और उस पर राज करो और लोगों को धर्म परिवर्तन करा करके अपने में मिला लो। जैसे कि आप सुने होंगे कि केन्या के एक राष्ट्रपति थे जेमू, उन्होंने कहा था कि कोई कुछ विदेशी लोग आए थे और हमें हाथ में किताब थमाए और बोले कि आंख मूंद लो। हमने आंख मूंदा और आंख मूंदने के बाद जब आंख खोला तो देखा कि किताब हमारे हाथ में है और जमीन जायदाद धन संपदा सारे सामने वाले के हाथ में है। ऐसा ही ये अंग्रेजों लोगों ने हमेशा करते आए हैं और आज के समय भी करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे अभी जनजातीय समूह में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन बिरसा मुंडा जब इनके सारे षड्यंत्र को समझ गए थे तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने का लगभग 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की जंगल में। और तपस्या के समय उन्होंने ये सारी चीज़ समझ गए थे। कुछ कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। और गांव में क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो ईसाई मिशनरी थी वो बीमारी जैसे उस समय हाइजा निमोनिया जैसी बीमारी चलती थी, वो लोग दवा देते थे और प्रार्थना करने के लिए बोलते थे और जो बीमारी छूट जाता था तो उनको वे गॉड का नाम बता करके वो धर्म परिवर्तन करा लेते थे। लेकिन इस सारे षड्यंत्र को बिरसा मुंडा जी समझ चुके थे। उन्होंने भी अब लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया, उपचार करना शुरू कर दिया। और बिरसा मुंडा जी वे उन लोग के आदिवासी में एक भगवान होते थे सिंह बोगा का भी तपस्या किया था। तो आप देखे होंगे कि एक हाथ में बिरसा मुंडा जी के हाथ में धनुष और तीर है, तो वहीं दूसरे हाथ में एक लकड़ी के जैसा एक डंडा दिखता है जो आपको दिखाई देता होगा जैसे कि हिरण का एक सिंग होता है उस प्रकार का। उसी लकड़ी से वे झाड़ फूक जैसी प्रक्रिया भी करते थे और लोगों का इलाज करते थे। एक समय ऐसा आया कि कुछ ईसाई मिशनरी एक बीमारी का इलाज करने के लिए गए लेकिन ठीक नहीं हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा जी ने उस बीमारी को जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। अब लोगों के अंदर ये भाव जगने लगा कि उससे अच्छा तो ये मेरे हैं और ये हमारे धरती अब्बा के रूप में, ये मेरे भगवान के रूप में है। और उन्होंने उसी समय से बिरसा मुंडा जी को धरती अब्बा और भगवान के रूप में कहने लगे। जिस उम्र में गांधी जी विदेश में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे, उस उम्र में एक बिरसा मुंडा आदिवासी व्यक्ति देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जमीर के लिए, अपने जमीन के लिए लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। उस उम्र में जो लड़ रहा था और उसमें कई तरह के युद्ध भी छिड़ा था। बात तो यहाँ बिगड़ गई जब उनके जंगलों पर, उनके जमीनों पर अधिकार होने लगा। उस समय अंग्रेजों ने एक अधिकार लाया, भारतीय जंगल एक्ट 1884। इससे क्या हुआ कि उन लोगों का जमीन छीनने लगा, जमीन बांट दिया गया और यह बताया गया कि यह जमीन आपका अभी तक है लेकिन इसके बाद आपके वंशजों का नहीं होगा। उससे उन लोगों ने गुस्सा हो गया और कर टैक्स ज्यादा ला दिया गया। ऐसा नहीं था कि साहूकारों और नवाबों के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ हो गई कि धर्म परिवर्तन का काम शुरू हो गया और जमीनों पर अधिकार, अपना हक जमाने लगे अंग्रेज। इस पर क्रोधित हो गए। इसको लेकर के उन्होंने कई तरह का विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद एक बार उन्होंने एक सभा बुलाई थी डुम्बारी पर्वत पर। उस डुम्बारी पर्वत पर सभा बुलाई थी। उसके पहले वे 2 वर्ष तक जेल जा चुके थे और जेल जाने के बाद वे 30 नवंबर 1897 को छूट कर आए थे। और उस समय इसलिए छूट के आए थे क्योंकि उस समय जब जो ब्रिटिश महारानी थी उनकी जयंती मनाई जाती थी, उनका जो बर्थडे मनाया जाता था, उस पर बहुत सारे कैदियों को छोड़ा जाता था और उस पर वो छूट कर आए थे। छूट के आने के बाद उन्होंने जब डुम्बारी पर्वत पर एक सभा बुलाया, उस सभा में किसी के अपने लोगों ने ही खबर दे दिया कि यहाँ पे सभा बुलाया जा रहा है। और उस सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे और उपस्थित होने के नाते वहाँ पे जलियांवाला बाग जैसी हत्याकांड किया गया जिसमें बहुत सारे आदिवासी लोग मारे गए। और आदिवासी लोग मारे जाने के कारण उसके बाद वे कुछ 2-4 दिन के अंदर ही कुछ अपने ही लोगों के द्वारा, क्योंकि उस समय अब अंग्रेजों ने 500 रुपया का इनाम रख दिया उनके ऊपर, बिरसा मुंडा जी के ऊपर। और उस समय 500 रुपया बहुत ज्यादा होता था। कहा जाता है कि आदिवासी लोग उस समय, और 5 साल पहले की रिपोर्ट है कि आदिवासी लोग 1 रुपया से लेकर के 10 रुपया से ज्यादा तक सोच नहीं पाते थे कि 10 रुपया से ऊपर होता क्या है। लेकिन उस समय जब 500 रुपये इनाम रखा गया उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा था। और इसके नाते उन लोगों ने, अपने ही लोगों ने उनको
बता दिया कि वो कहाँ छुपे हैं, और छुपे होने के नाते उन्हें फिर पकड़ करके अंग्रेज जब ले गए, ले जाने के बाद बहुत उनको दिक्कत दिया गया, मारा गया कूड़ा से। उसके बाद एक जेल से, लेकिन उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी सुकून आई नहीं था कि हमको दुख हुआ है चाहे हम पकड़े गए हैं। वो ऐसे थे जैसे नॉर्मल आदमी रहता है उस प्रकार से। इससे लोगों के अंदर और जोश और जुनून जगा, और उनका ही देन है कि 1908 ईस्वी में फिर से जंगल एक्ट जो कानून आया, उसमें ये बताया गया कि आदिवासियों का जमीन कोई नहीं छीनेगा और जंगल में वो हमेशा रहेंगे, उनका जो जमीन है वो उन्हीं का रहेगा। आज भी आप देखेंगे तो झारखंड जैसे क्षेत्रों में कुछ लोग इस क्षेत्र को लेकर के अब धर्म परिवर्तन करने लगे हैं, और ये कर रहे हैं जैसे कि उन्हीं के वहाँ के क्षेत्र की जो भी लड़कियां हैं उनको जैसे भी बहला फुसला करके शादी करके उनको अपने धर्म में परिवर्तन करके और उनका अपना जमीन अपने कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस समय एक किया था, और आज भी मेरा कहना है कि ऐसे लोग होना चाहिए कि आज के समय में भी ऐसा लड़ना चाहिए और ऐसे दुराचारी लोगों को अपने क्षेत्र से हटाना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।